हेलो दोस्तों, मैं रवि सोनी स्वागत करता हूं आपका अपने इस YouTube चैनल पर। बच्चों, इससे पहले की क्लास में हमने सेंटेंस किए थे। आई टोल्ड यू द डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ मीनिंगफुल वर्ड्स that makes a complete sense. Now, it starts with a capital letter and ends with a full stop, question mark और exclamatory। तो ये इसकी डेफिनेशन थी। आई होप कि आप सबको याद होगी। क्यों कई जगह मैंने देखा है कि सिर्फ ये लिखा होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज अ सेंटेंस, तो जो कि कंप्लीट इसकी डेफिनेशन नहीं कही जा सकती। दिस इज द कंप्लीट डेफिनेशन ऑफ सेंटेंस। इसके मैंने आपको दो पार्ट्स भी करा दिए थे, डेक्लरेटिव वी कंप्लीटेड एज वेल एज वी कंप्लीटेड इंटेरोगेटिव। इसके दो पार्ट्स होते हैं, अफर्मेटिव और इसका रहता है एक नेगेटिव। तो ये भी मैंने आपको करवा दिया था। इंटेरोगेटिव में हमने इसका किया था WH वाले और प्लस में किए थे हेल्पिंग वर्ब वाले क्वेश्चन। आज हम करेंगे इसके इंपेरेटिव। तो जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया कि ये पांच ही ये टाइप ऑफ सेंटेंस हैं। कोई भी बात अगर हम कर रहे होते हैं तो वो इन किसी पांच कैटेगरी में से एक में आ रहा होगा। तो अगर हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, अगर हम किसी को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, अगर हम एडवाइस दे रहे हैं या कोई ऑर्डर दे रहे हैं, तो वो ये इंपेरेटिव के टाइप में आएगा। तो इसको हम थोड़ा सा और इलैबोरेट करते हैं। कमांड, जैसे अगर हम किसी को कमांड दे रहे हैं, यू शुड गो देयर, यू शुड ज्वाइन आर्मी, राइट? सो दैट इज काइंड ऑफ कमांड। अगर मैं रिक्वेस्ट करूं, प्लीज गिव मी अ ग्लास ऑफ वाटर, नो प्लीज शट द डोर, तो दैट इज रिक्वेस्ट। तो हम समझ जाएंगे कि अगर कोई प्लीज कह रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है, तो डेफिनेटली वो कौन सी कैटेगरी में आ रहा है? इंपेरेटिव में, इंपेरेटिव सेंटेंस में आ रहा है वो। एडवाइस अगर किसी को दे रहे हैं या किसी को कुछ ऑर्डर दे रहे हैं, जैसे प्लीज शट द डोर अगर मैंने कहा है, तो प्लीज ना लगा करके उसको मैं कहूं कि शट द डोर, तो इट मींस दैट इज order, and order comes in the imperative category। तो आई होप कि आप ये सेंटेंस भी टाइप इसका समझ गए होंगे। तो डेक्लरेटिव, इंटरोगेटिव, इंपेरेटिव। इसके बाद आता है हमारा एक्सक्लेमेटरी, जो कि बहुत ही जो है अच्छा सेंटेंस हो, मुझे बहुत पर्सनली अच्छा लगता है। इसमें क्या होता है, इसमें स्ट्रॉन्ग फीलिंग्स रहती हैं ना। जो कोई भी हम सेंटेंस करते हैं उसमें हमारी फीलिंग्स भी रहती हैं। ऐसा नहीं कि हर एक शब्द में क्वेश्चन ही हो, ऐसा नहीं कि हर एक हमारे सेंटेंस में सिर्फ हमने नेगेटिव ही बोलना हो या हमने अफर्मेटिव ही बोलना हो, है ना? ऐसा नहीं कि हर किसी में रिक्वेस्ट या ऑर्डर ही करना हो। कुछ एक ऐसे सेंटेंस भी होते हैं जिसमें हम फीलिंग्स शेयर करते हैं। तो फीलिंग्स कैसे करेंगे? फीलिंग्स हमारी हो सकती है हैप्पी, हो सकती है सॉरो भी हो सकती है, हम एंगर भी हो सकते हैं। समटाइम वी आर वेरी एंगर एंड वी से कपल ऑफ वेरी हार्श वर्ड्स, सो दैट कम्स अंडर द कैटेगरी ऑफ एक्सक्लेमेटरी। जैसे इसका एग्जांपल दूं, अगर मैं कहूं कि यस वाओ हुर्रे वी हैव वॉन द मैच, so that is exclamatory। oh no, oh Allah, we have lose the match, so that is exclamatory। means इस तरह की जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें हम अपनी फीलिंग शो करते हैं। तो जिन किसी भी सेंटेंस में हम अपनी फीलिंग शेयर करते हैं, वो सेंटेंस कौन से होते हैं? एक्सक्लेमेटरी। और लास्ट हमारा होता है ऑप्टेटिव। अब ऑप्टेटिव में क्या आ सकता है? देखिए, हमने डिक्लेरेटिव भी कर लिया, कुछ हमने डिक्लेयर भी कर दिया कि ये होता है, ऐसा ही होता है। दूसरे में हमने क्वेश्चन भी पूछ लिया, तीसरे में हमने कमांड भी दे दी, चौथे में हमने अपनी फीलिंग भी शेयर कर दी। अब एकमात्र जो हमारे पास जो वे है, रास्ता है, जो एकमात्र चीज ऐसी रहेगी या सेंटेंस की, वो क्या रहेगी? ब्लेसिंग की, जो कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग से भी थोड़ी सी डिग्री इसकी ज्यादा रहती है। क्योंकि कई जगह मैंने देखा है टाइप्स ऑफ सेंटेंस 4 प्रकार के भी लिखे होते हैं, लेकिन ये 4 नहीं होते, ये 5 होते हैं। ऑप्टेटिव ऑल्सो कैरीज विद इट इनटू द सेंटेंसेस। तो ऑप्टेटिव की जो डिग्री होती है स्ट्रॉन्ग फीलिंग से भी ज्यादा होती है। जब हम प्रेयर करते हैं या किसी के लिए विश मांग रहे होते हैं या किसी के लिए अच्छी दुआ कर रहे होते हैं, अच्छा सोच रहे होते हैं, तो उस टाइप में हम कौन से सेंटेंस का यूज कर रहे होते हैं? ऑप्टेटिव का। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ हम ब्लेसिंग ही है, उसमें कर्स भी हो सकता है। मेक इट श्योर, जैसा मैंने आपको बताया कि स्ट्रॉन्ग फीलिंग से भी ज्यादा इसकी डिग्री होती है ना। तो ब्लेसिंग भी हो सकती है, वो प्रेयर भी हो सकती है। थोड़ा सा अगर मैं इसको नेगेटिविटी टाइप में बोलूं तो वो कर्स भी हो सकता है। कर्स यू माइट नो, अभिशाप, श्राप जो देते हैं उसको कर्स बोलते हैं। तो ऑप्टेटिव सेंटेंस उस चीज को कैरी लेके चलता है। तो एक बार मैं फिर से आपको रिवाइज करा, आई होप यू माइट हैव गॉट द मेन थीम ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस है क्या? सेंटेंस एक ऐसा शब्दों का समूह है जिससे हम अपने मन के विचार दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। और ये वो 5 टाइप्स ऑफ सेंटेंस है। अगर हम कोई भी वर्ड बोलते हैं, कोई भी सेंटेंस बोलते हैं, किसी भी भाषा में बोल रहे हैं, तो वो हम इन 5 के पॉइंट। तो गाइज, अगर वीडियोस पसंद आई है तो प्लीज इसको लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। इफ यू डू हैव एनी क्वेश्चन, इफ यू डू हैव एनी क्वेरी, देन आस्क मी, फील फ्री टू कमेंट, एंड यू कैन आस्क एनीथिंग फ्रॉम अ कमेंट।
थैंक्स अ लॉट, थैंक्स फॉर टाइम। जय हिंद, जय भारत।